एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। क्या वाकई मुगलिया सल्तनत के इन्हिदाम के ज़िम्मेदार मोहम्मद शाह रंगीला हैं? नादर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहे नूर हीरा कैसे हासिल किया था? जी हाँ दोस्तों, 12 मई 1739 की शाम दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल, शाहजहां आबाद में चिरागां और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान और खाना तकसीम किया जा रहा है। फकीरों गदाओं को जोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादर शाह ने 2.5 माह कबल उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान की भाग दौड़ दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी है और शहर के तमाम उमराव रौसा की जेबें उल्टा ली हैं, लेकिन उसे दिल्ली की एक तवाइफ नूर भाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज़ के आगे हेज है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। जी हाँ दोस्तों, नादर शाह घाघ सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा कि ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसी रस्म का इआदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर पर, और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहे नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। रवायत है कि पगड़ी बदल भाई की रस्म की आड़ में नादर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहे नूर हीरा हासिल किया था। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था, ताहम 29 सितंबर 1719 को बादशाह गुरसैयद बरादरान ने उन्हें सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता। चुनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में इसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर इस्लाम नाफज कर रखा था। उसका सबसे पहला निशाना वो फ़नूने लतीफ़ा बने जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी असूलों से मुताबिकत नहीं रखते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल ये है कि औरंगजेबी दौर में जब मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गवैयों और मौसीकारों की रोटी रोज़ी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामे मस्जिद से एक जुलूस निकाला और आलाते मौसीकी को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो हैरत ज़दा होकर पूछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसकी खातर इस कदर आहो बिका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपने मौसीकी कत्ल कर दी है और उसे दफनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र ज़रा गहरी खोदना। तबीयत का असूल है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यही असूल तारीख और इंसानी मुआशरत पर भी लागू होता है कि जिस चीज़ को जितनी सख्ती से दबाया जाए वो इतनी ही कुव्वत से उभर कर सामने आती है। चुनाचे औरंगजेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम फ़नून पूरी आबोताब से सामने आ गए जो उससे पहले दब गए थे। इस आलम में रक्स क्यों पीछे रहता। नूर भाई का पहले जिक्र आ चुका है। उसके बालाखाने के आगे उमराव रौसा के हाथियों का वो हजूम होता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता।
जिस किसी को उसकी महफिल का चस्का लगा उसका घर बर्बाद हुआ और जिस दिमाग में उसकी दोस्ती का नशा समाया वो बगोले की तरह चक्कर काटता रहा। एक दुनिया ने अपनी पूंजी खपा दी और अनगिनत लोगों ने इस काफर की खातिर सारा सरमाया लुटा दिया। नूर भाई ने नादर शाह से भी ताल्लुकात कायम कर लिए थे और मुमकिना तौर पर ऐसी ही किसी खलवत की महफिल में उसने कोहे नूर का राज नादर शाह पर खोल दिया। मोहम्मद शाह सुबह के वक़्त जरोकाए दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाया करते थे और शामें रक्सो मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हुए गुजारते थे। बादशाह को एक और शौक भी था, वो अक्सर जनाना लिबास पहनना पसंद करते थे और रेशमी पशवाज जेबे तन फरमाकर दरबार में तशरीफ लाते थे। उस वक़्त उनके पाँव में मोतियों जड़े जूते हुआ करते थे, जबकि मुख्तलिफ किताबों में लिखा है कि नादर शाह के हमले के बाद वो ज़्यादातर सफ़ेद लिबास पर इक्तफा करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, मुगलों की दरबारी और सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, लेकिन जैसे जैसे दरबार की गिरफ्त अवामी ज़िंदगी पर ढीली पड़ती गई, अवाम की ज़ुबान यानी उर्दू उभर कर ऊपर आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरगद की शाखें काट दी जाएं तो उसके नीचे दूसरे पौधों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। चुनाचे मोहम्मद शाह रंगीला के दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जा सकता है, क्योंकि उस दौर की इब्तिदा खुद मोहम्मद शाह के तख्त पर बैठते ही हो गई थी। कसरत शराब नोशी और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था, इसीलिए उनकी उम्र मुख्तसर ही साबित हुई। अभी सन 46 ही को पहुंचा था कि एक दिन अचानक गशी का दौरा पड़ा। तबीबों ने हर नुस्खा आजमा लिया, उन्हें उठाकर हयात बख्श बाग मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बाग भी बादशाह की हयात की घड़ियां कुछ ज्यादा तवील नहीं कर सका और वो सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसा। जी हाँ दोस्तों, उन्हें निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में अमीर खुसरो के पहलू बा पहलू दफन किया गया। शायद उसके पीछे ये ख्याल कार फरमा हो कि जिस तरह अमीर खुसरो के शेर ने दिल्ली में कत्ले आम रुकवाया था, इसी तरह शायद इनकी सोहबत में बादशाह को आखिरी ज़िंदगी में भी कुछ मदद फराहम हो सके। ये अप्रैल की 15 तारीख थी और साल था 1748। एक लिहाज से ये मोहम्मद शाह रंगीला के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी साल नादर शाह ही के एक जर्नैल अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमलों की इब्तिदा कर दी थी। जाहिर है कि बाबर, अकबर या औरंगजेब के बरक्स मोहम्मद शाह कोई फौजी जर्नैल नहीं था और नादर शाह के खिलाफ करनाल के अलावा उसने किसी जंग की क़यादत नहीं की। ना ही उनमें जहां बानियों जहांगीरी की वो कुव्वत और तवानाई मौजूद थी जो पहले मुगलों का खासा थी। वो मर्दे अमल नहीं बल्कि मर्दे महफिल थे और अपने परदादा औरंगजेब के बरक्स फ़नूने हर्ब से ज़्यादा फ़नूने लतीफ़ा के शदाई थे। जी हाँ दोस्तों, क्या मुग़ल सल्तनत के इन्हिदाम की सारी जिम्मेदारी मोहम्मद शाह रंगीला पर डालना दुरुस्त है? हमारे ख्याल से ऐसा नहीं है। खुद औरंगजेब ने अपनी इंतहा पसंदी, सख्तगिरी और बिला वजह लश्कर कशी से तख्त के पायों को धीमक लगाना शुरू कर दी थी। जिस तरह सेहतमंद जिस्म को मतवाजन ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही सेहतमंद मुआशरे के लिए जिंदा दिली और खुश तबी इतने ही ज़रूरी हैं जितनी ताकतवर फ़ौज। औरंगजेब ने शमशीरों सना वाले पलड़े पर जोर डाला तो पड़पोते ने तौसो रुबाब वाले। नतीजा वही निकलना था जो सबके सामने है। ये सब कहने के बावजूद नामसाद हालात, बैरूनी हमलों और ताकतवर उमरा की रेशादानियों के दौरान मुगल सल्तनत का शिराजा संभाले रखना ही मोहम्मद शाह रंगीला की सियासी कामयाबी का सबूत है। इनसे पहले सिर्फ 2 मुगल हुक्मरान अकबर और औरंगजेब ही गुजरे हैं जिन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से ज़्यादा अरसा हुकूमत की। दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला को आखिरी बाअख्तियार मुगल शहनशाह भी कहा जा सकता है, वरना उसके बाद आने वाले बादशाहों की हैसियत उमराए दरबार
रोहेलू, मरहटू और बलाहर अंग्रेजों के कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। सारी रंगीनियां और रंगरलियां अपनी जगह। मोहम्मद शाह रंगीला ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और फनून की तरवीज में जो किरदार अदा किया, उसे नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।